हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेलविन सीएसएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिस्पॉन्सिव फूटर सेक्शन किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक हमारा बेसिक लैंडिंग पेज बनाया हुआ है जिसके अंदर कुछ चीजें डाली हुई है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से वर्कआउट करती है टेलविन सीएसएस। अब आज हमारे इस लास्ट वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक रिस्पॉन्सिव फूटर क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोड। और कोड के अंदर आने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे फूटर चाहिए। सो मैं यहाँ पे सिंपली फूटर ही ले लेने वाला हूँ। सो यू कैन यूज डायरेक्टली फूटर। अब यहाँ पे मुझे क्लास कौन सा देना है, तो देखिए अब तक अगर आपको याद है हमने यहाँ पे सारे जितने भी सेक्शन क्रिएट किए हुए, सारे सेक्शन के अंदर हमने कुछ इस तरीके से px6 और ये सारे क्लास दिए हुए सेम मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। पहला क्लास मेरा जो रहने वाला है दैट इज बीजी हाइफन इंडिगो हाइफन, एंड अब मैं इसको करने वाला हूँ डार्क यानी कि 900। देन उसके बाद मुझे चाहिए px-6 एंड दूसरा मैं ले लेता हूँ दैट इज py-16। जो हमने लिया था वही चीज हम यहाँ पे ले लेते हैं। चेक करते हैं एक बार कि हमारे फूटर के अंदर देखिए हमारा डार्क कलर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए मेरे फुटर के और सारी चीजें। अब ये किस तरीके से करना है वो देखते हैं। सो नाउ इसके अंदर जो सबसे पहला मैं क्लास क्रिएट करने वाला हूँ दैट इज माय डिवीजन। मैं डिवीजन यहाँ पे लेने वाला हूँ। डिवीजन के अंदर मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास को हम नेम क्या दे देंगे, तो मैं यहाँ पे मैक्स हाइफन डब्ल्यू। सो मुझे मैक्स विथ इसकी कितनी चाहिए, सो मैं 7 एक्सएल ले लेता हूँ जो कि हम आगे भी ले चुके हैं। देन मुझे एम एक्स क्या कर देना है, मुझे यहाँ पे एम एक्स कर देना है ऑटो ताकि ये सेंटर में आ जाए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ मुझे करनी है उसकी ग्रेड। ओके। सो मुझे यहाँ पे चाहिए ग्रिड एमडी के अंदर। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे, तो एमडी के अंदर मुझे मेरी ग्रिड को डिवाइड कर देना है 3 पार्ट के अंदर। सो मैंने एमडी के अंदर ग्रिड कॉलन 3 कर दिया है यहाँ पे। अब दूसरी चीज मुझे चाहिए गैप। तो गैप में यहाँ पे 10 रखने वाला हूँ। टैक्स मुझे चाहिए दैट इज गोइंग टू बी सेंटर। सो मैंने यहाँ पे सेंटर ले लिया एंड देन मैं ले लेता हूँ एमडी के अंदर मेरा टैक्स जो है वो होना चाहिए लेफ्ट साइड के ऊपर। सो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। इतने क्लास मैंने अप्लाई कर दिए। नाउ अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरी जो फर्स्ट ग्रेड बनने वाले है दैट इज माय ब्रांड आइडेंटिटी। सो मैं यहाँ पे div ले लेता हूँ। div लेने के बाद इसके अंदर मैं H3 कर देता हूँ। H3 करने के बाद मैं दे देता हूँ, कोई भी अपना नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ माई ब्रांड। ओके। एंड देन अब इसको क्लास अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। इफ यू नीड सम चेंजेस आप दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लास दे देता हूँ। एंड सबसे पहले इसका टैक्स मुझे कर देना है दैट इज गोइंग टू बी वाइट। देन दूसरी चीज मुझे क्या करना है, मुझे मेरे टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है। टेक्स्ट करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2 एक्सेल। सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट 2 एक्सेल कर दिया है। सो ये एक मेरी साइज अब यहाँ पे चेंज हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे फॉन्ट करना है। सो बेसिकली मेरा फॉन्ट मुझे चाहिए बोल्ड। सो मैंने यहाँ पे कर दिया बोल्ड। देन मार्जिन बॉटम दे देता हूँ मैं, ताकि अगर कोई चीज़ और आती है मेरी तो वो उसके नीचे चले जाए। मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 2। दिस इज गुड, लेट्स चेक। सो देखिए यहाँ पे मेरे ब्राइड माई ब्रांड करके एक मेरे ब्रांड नेम आ चुका है नाउ। अब उसके नीचे मुझे चाहिए एक पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ लॉरेम, और लॉरेम मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ चीज़ों को अगर रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज आप ये रख दोगे तो अभी चलेगा। लेट्स सी। यस, अब टेक्स्ट का कलर जो है वो अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड क्लास अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट हाइफन ग्रे हाइफन। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक 200। लेट्स सी। ओके, सो दिस लुक गुड। ये अच्छा दिख रहा है हमें। एंड देन अगर आप कुछ चाहो और तो चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ऑल ओके। सो मेरा यहाँ पे एक ब्रांड नेम आ चुका है। अगर आप चाहो तो टेक्स्ट को जस्टिफाई कर दो, दैट इज गोइंग टू बी गुड। एक्चुअली वो ज़्यादा बेटर डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट जस्टिफाई। ओके, लेट्स सी। अब देखिए ये प्रॉपर मुझे डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे चाहिए मेरी क्विक लिंक्स। ओके। सो क्विक लिंक्स के लिए हम क्या करेंगे, एक और डिवीजन ले लेते हैं। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड देन मैं ले लेता हूँ मेरा डिवीजन। दिस इज गोइंग टू बी माई क्विक लिंक्स डिवीजन। सो यहाँ पे मुझे H4 में ले लेता हूँ। यहाँ पे H3 नहीं लेने वाला हूँ, मुझे उसकी साइज थोड़ी सी छोटी चाहिए। सो मैंने H4 ले लिया। टेक्स्ट की साइज में यहाँ पे रखने वाला हूँ एक्सेल। सो मैं कर देता हूँ क्लास। क्लास लेने के बाद मैं कर देता हूँ टैक्स हाइफन एक्सेल। अब टैक्स हाइफन एक्सेल लेने के बाद हम क्या करते हैं, फॉन्ट को कर देते हैं बोल्ड।
एंड देन उसको हम कर देते हैं MB-4। मार्जिन बॉटम मैंने दे दिया है 4। टेक्स्ट का कलर मुझे चाहिए, सो टेक्स्ट-वाइट। चलिए, सो दिस इज गुड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्विक लिंक्स। चलो, मैंने यहाँ पे क्विक लिंक्स भी लिख दिया है। नाउ अब मुझे लिंक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूएल। यूएल के अंदर मैं क्लास दे देता हूँ, एंड क्लास में क्या दे देता हूँ, स्पेस -y। वाई एक्सिस के ऊपर मुझे चाहिए N2, यानी कि अब ये मुझे प्रॉपरली डिस्प्ले होगा। एंड देन मुझे चाहिए मेरा LI। सो मैंने यहाँ पे LI ले लिया है। LI लेने के बाद उसके अंदर मैं href ले लूंगा। href के अंदर अभी के लिए हम रख देते हैं हैज। जैसे कि मुझे सबसे पहले चाहिए होम, तो मैंने यहाँ पे कर दिया होम। एंड उसके अलावा अगर आप कोई क्लास देना चाहो दे सकते हो। लेट्स चेक हाउ इट इज गोइंग टू बी लुक। सो सी, यहाँ पे मेरी होम की लिंक दिख रही है। अगर आप चाहो तो फॉन्ट हाउसम का आइकन ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है, सो मैं यहाँ से चले जाता हूँ मेरे फॉन्ट हाउसम की वेबसाइट के ऊपर। एंड वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा आइकन के अंदर सर्च कर लेते हैं होम से। सो नाउ अब फ्री आइकन के अंदर से ही मुझे सर्च करना है, तो मैं फ्री के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है ये वाला क्लास। सो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मेरा LI जो है उसके अंदर मैंने आई कर दिया, कुछ इस तरीके से दे दिया। साथ में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो UL है उसका टेक्स्ट कलर, सो टेक्स्ट को मैंने कर दिया वाइट। लेट्स सी अब ये किस तरीके से मुझे डिस्प्ले होता है। सो गाइस सी, अब मुझे ये प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। मैंने व्हाइट किया, उसकी जगह पे कर देता हूँ ग्रे हाइफन, एंड इसको हम कर देते हैं 500। सो दिस इज गुड। या फिर हम इसको कर देते हैं, चलिए 500 इज नॉट गुड इनफ, मैं इसको कर देता हूँ 300। सो 300 बेटर रहेगा। अगर आप चाहो तो टैक्स को कर सकते हो टैक्स हाइफन करके बोल्ड। इफ यू नीड इट यू कैन डू इट। देखिए कुछ इस तरीके से। या फिर मैं कर देता हूँ इसको सेमी बोल्ड। सेमी बोल्ड करोगे दैट इज गोइंग टू बी मच बेटर। एक्चुअली हमें यहाँ पे टैक्स नहीं लेकिन फॉन्ट करके करना है सेमी बोल्ड। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। लेट्स सी, चेकआउट कर लेते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर। सो दिस लुक एक्चुअली गुड। इसी तरीके से मुझे जितने भी आइकन चाहिए मैं ले सकता हूँ, मुझे जितनी भी लिंक्स चाहिए। अभी के लिए तो मैं होम ही ले रहा हूँ। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, मेरी सारी लिंक्स क्रिएट कर दूंगा। एंड सी, ये मेरा आइकन बन के रेडी हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मेरा सोशल मीडिया पार्ट। सो अगेन देखिए, अब ये मेरा सोशल मीडिया पार्ट इज गोइंग टू बी लुक वेरी सिमिलर। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सोशल मीडिया पार्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी है वो ले सकते हो। यहाँ पे हम कर देते हैं सोशल मीडिया लिंक्स। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे। एंड वी विल चेक दैट आउट कि ये किस तरीके से मुझे डिस्प्ले होगा। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपकी ग्रिड को एडजस्ट करके कौन सी ग्रिड को बड़ा दिखाना है, कौन सी ग्रिड को छोटा दिखाना है, वो आपके हाथ में है। आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हो। दैट इज पॉसिबल फॉर यू, आप उससे मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी लुक। अगर मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ इंस्पेक्ट, एंड इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो देखिए ये मेरा रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है। मैंने यहाँ पे उसको प्रॉपरली कर लिया है। मैं क्लोज कर देता हूँ। नाउ इट इज लुकिंग लाइक दैट। यहाँ पे लिंक्स देखिए, मैंने वापस एक बार बोल रहा हूँ, मैंने रैंडम लिंक दी है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। सोशल मीडिया लिंक की जगह पे फॉलोअर्स लिख सकते हो, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे 4 ग्रेड का बना सकते हो, और 4 ग्रेड का बना के आपको यहाँ पे आपके पर्टिकुलर लोकेशन ऐड करनी है, उसके आईफ्रेम ऐड करनी है, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल रहेगा। सो दैट्स इट। ये हो गया हमारा रिस्पॉन्सिव फुटर, और हमने एक बेसिक एकदम फंडामेंटल लैंडिंग पेज यहाँ पे क्रिएट किया। हमने कोई मेजर चीजें नहीं की है, हमने सारी चीजें इजीली हो सके वैसी की है, इजीली आपको समझ में आ सके वैसी की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये पूरी सीरीज पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने टेलविन CSS की बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। तो अगर ये पूरी सीरीज आपको पसंद आई हो, वीडियोस पसंद आए हो, तो सारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी जरूर से पोस्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी ही और सीरीज आपको देखने को मिले। और टेलविन की पूरी लिस्ट हमने यहाँ पे देके रखी हुई है, साथ में टेलविन के लास्ट वीडियो की लिंक भी देके रखी हुई है, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट टेलविन CSS प्लेलिस्ट।